जैन कुरैशी साहब, आपके हल्के में कल एक ज़िमनी इंतखाब हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर वो सीट हार गई। आप लोग 8 फरवरी को भी वो सीट हार गए थे, उसके बाद भी आप लोगों ने एहतजाज किया, कल भी आप लोगों ने एहतजाज किया। आप क्यों रिजल्ट को नहीं एक्सेप्ट करते? और इस मरतबा तो विनिंग मार्जिन पहले से भी बहुत बड़ा था। मंसूर भाई, उसकी वजह यह है कि आप हमें मौका नहीं देते उसको एक्सेप्ट करने का। तो 8 फरवरी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट जीती थी, तब उसको 104 वोटों से हराया गया था। आज उसको जो है टेकी देने के लिए उसको 30,000 की लीड बना दी गई है। बट सर, इतने भोंडे तरीके से काम किया गया है। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाए, प्री पोल रिगिंग की बेतहाशा इन्होंने इस दफा आपको उसकी एग्जांपल्स मिलती। चेयरमैन सेनेट सर्किट हाउस में बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं अपने पास और कह के उनको जो है ना ऑफर्स करके लालचे दे के उनकी वफादारियां तब्दील करा रहे हैं। उसके साथ साथ सर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी जगह पे। ईसीपी का सर रोल जो है आज इस पूरे मुल्क में एक सवालिया निशान उठा हुआ है आपके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। और ईसीपी के रोल के अंदर हमें ये गारंटी की गई थी इंतजामिया की तरफ से, आरओ साहब की तरफ से, डीआरओ साहब की तरफ से कि कैंडिडेट्स को आरओ के दफ्तर में जाने की इजाजत होगी और इलेक्शन जो कंपाइल होगा एज पर इलेक्शन एक्ट 2017 वो बीच में बैठेंगे। लेकिन आपने देखा, एहतजाज भी किया हमारे कैंडिडेट ने, हम सब वहां पे मौजूद थे कि 5 बजे वहां खड़े होने के बावजूद भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। भाई, अगर आपका इलेक्शन प्रोसेस इतना साफ शफाफ है, अगर आप 30,000 की लीड से इलेक्शन जीत रहे हो, अगर आपकी इतनी कंफर्टेबल मार्जिन है, तो फिर उसमें क्या कबाहत है? क्यों नहीं कैंडिडेट बैठ सकता अपनी रिकाउंट के अंदर? 7,000 पुलिस वाले की नफरी लगाई गई, वहां पे हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और रिजल्ट सर बड़े मजेदार निकल रहे हैं। मैं आपके लिए 2-4 एग्जांपल्स लाया हूं कि सर इस इलेक्शन का जो फॉर्म 47 इशू हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो वोटर टर्नआउट है वो 32% है। सर, बड़ा लो वोटर टर्नआउट है। उस लो वोटर टर्नआउट के ऊपर गिलानी साहब को आपने 32-33 हजार की लीड दे दी। और मजेदार बात क्या है उसमें कि जिन पोलिंग स्टेशनों से गिलानी साहब को लीड मिली है उन पोलिंग स्टेशनों में गिलानी साहब का टर्नआउट 70%, 69%, 59%, 58% है। तो अब मैं आपके लिए लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन लाया हूं कि एक वहां पे पोलिंग स्टेशन है 131 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कादरपुर रामा। सर 8 फरवरी को, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड, आपके व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कह रहा हूं, 8 फरवरी को सर उसी इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन होता है। उस पोलिंग स्टेशन के अंदर तैमूर मलिक साहब को 284 वोट पड़ते हैं। अच्छा। और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह से आप चेयरमैन सेनेट हो गए हैं, उनको 145 वोट पड़ता है। ठीक है सर, 19 मई को उसी पोलिंग स्टेशन में फिर से इलेक्शन हो रहा है। तैमूर मलिक साहब को 176 वोट पड़ रहे हैं, लेकिन अली कासिम गिलानी साहब को वहां 1455 वोट, 53 वोट पड़ रहे हैं। सर मेहनत की होगी सर, कमाल है, उसी पुलिस स्टेशन पे मेहनत की है। कमजोर पुलिस स्टेशन में बंदा मेहनत करता है ना सर। अच्छा, साहब को देखें, बात ये जो इंसान का देखें जिस मजमून में कमजोर हो उसी मजमून पर बंदा जाता है। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। नहीं, लेकिन हसन अयूब साहब, फिर उसमें भी पैटर्न है। हसन अयूब साहब, मंसूर भाई 2 मिनट में आपको, जी गो अहेड। मैं हसन भाई से इस पर जवाब लेंगे, जरा 2-3 और भी बताऊं पैटर्न क्या है। सर, सारे पोलिंग स्टेशन फीमेल पोलिंग स्टेशन हैं। सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं एक स्पेसिफिक एरिया के पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर सर 67% टर्नआउट है। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर है 56 सर, यूनियन काउंसिल है लुत्फाबाद, वहां पर भी सर टर्नआउट आ रहा है 45%। सर, ये कैसे मुमकिन है कि एवरेज टर्नआउट 23, 24, 25% है, आपका फॉर्म 47 30% बता रहा है, और जिन पोलिंग स्टेशनों में गिलानी साहब वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं वहां पे 60%, 55%, 54%, 40% टर्नआउट आ रहा है। तो ये साफ क्लियर नजर आता है कि बैलेट स्टफिंग की गई है, बैलेट अंदर डाले गए हैं। हसन अयूब साहब को एक दफा फिर मुतनाज़ा बनाया गया। हसन अयूब साहब, ये इशू अगर ये इशू नहीं था तो कैंडिडेट को बैठने देते इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल होने में। हसन अयूब साहब, बंदे गुम जाते हैं और बंदे फिर गुम के आके वोट भी डाल जाते हैं, ये दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं लगती हैं आपको? सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं सका आपका। हाँ, वो मैं दोबारा समझाता हूँ। वो जैन कुरैशी साहब मैं दोबारा हसन भाई समझाता हूँ जी। वो असल एक ये पैटर्न क्यों हर दफा फील होता है कि जैसे जिस तरह ये एक एग्जांपल, अभी तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया जैन भाई ने कि लास्ट टाइम 8 फरवरी में एक पोलिंग स्टेशन में 145 वोट डलते हैं एक कैंडिडेट को, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाब होता है तो 1455, मतलब उसके अंदर 1300 वोटों का इतना बड़ा फर्क आ जाता है। कौन कहाँ से आए ये 1300 वोट, किसने दिए ये 1300 वोट? हसन भाई से जवाब, मंसूर भाई हसन भाई से जवाब लेने से पहले आपको एक और बड़ा मजेदार स्टैट भी बताता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अवाम पिछले 3 महीनों में इतनी बाशऊर हो गई है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें 13,500 रिजेक्टेड वोट था, ठीक है, और जो 19 मई को इलेक्शन हो रहा है उसमें सिर्फ 2,000 रिजेक्टेड वोट है। हाँ, तो मतलब वो सीख गए हैं, एकदम सीख ये गए तो हैं। जी हसन भाई। बेसिकली ये भी इम्कानात हैं, और प्लस कहीं पर देखिए मैं इस हल्के से मुतल्लिक ज़्यादा आगाह नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब किसी एक जमात की हुकूमत आ जाती है तो उसको वैसे ही हमारे लोगों का रुझान उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है। लोगों को अपने मुफादात होते हैं, अपने काम होते हैं, तो वोटर का ये फर्क पड़ता है। यानी मैं स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक। दूसरी बात ये करूंगा कि देखिए मकाफात अमल है। हमने देखा था कि हासिल बजिंजो साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं वो मरहूम, तो फिर होता ये है कि अदली अक्सरियत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई जो है वो इनको जितवा देती है। मोहतरम जो है क्या नाम था, साजिद संजरानी साहब को। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन में जाते हैं, जब बतौर जो है उन्होंने इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और फिर अब्दुल हफीज शेख हारते हैं और हुकूमत की अक्सरियत होती है, उसके बाद उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को लेना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं टेक्निकली, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं अगर किसी को थोड़ा बहुत हाथ पड़ रहा हो तो वो डालता है, लिहाज कोई नहीं करता। यानी इसमें ये चीजें मुमकिन है। आप मानते हैं हसन साहब यहाँ पे हाथ डला होगा? 148 के अंदर अगर देखा जाए, जी सर, मैंने कहा आप मानते हैं कि इस इलेक्शन में भी हाथ डला या हाथ पड़ा होगा किसी का? सर मैं पहले बात की है, और मैंने खुद जैन साहब से, मैं इससे पहले जब ब्रेक में मैं पूछ रहा था कि वजह क्या बनी तैमूर मलिक साहब के हारने की और इतना फर्क की, तो ये मैंने खुद सवाल किया, तो मेरे पास इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं है। और सेकंड बात ये है कि जी गिलानी फैमिली के लिए कम से कम एक खुशी का दिन ये है कि तमाम की तमाम असेंबलीज जो हैं, यानी चाहे प्रोविंशियल असेंबली है, चाहे नेशनल असेंबली है, चाहे सेनेट है, वो वहां पर उनकी फैमिली मौजूद हो चुकी है इस टाइम। पंजाब असेंबली के अंदर भी मौजूद है, नेशनल असेंबली के अंदर भी मौजूद है, और सेनेट के अंदर तो खुद जनाब उनके वालिद साहब चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं, और मेरे से 3 भाई आ गए हैं, 2 भाई हैं एमएनए हैं, तीन भाई रुकने कौमी असेंबली बन चुके हैं। तो ये तो मतलब फैमिली जो है, इसके अलावा क्या मुल्तान में और कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है? नहीं हसन साहब, ये क्वेश्चन मैं रेज कर सकता हूं। आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल में हसन साहब इनको अब वालिद साहब पर और उनकी हमशीरा पर भी आती है, तो इस चीज को हमें बदलाने की जरूरत है। जी मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है, एक फैमिली में 1 या मैक्सिमम 2 बंदे आ जाएं यार, मतलब फिर सब के सब आ जाएं। जैसा मेजर तारिक सादिक साहब आते हैं, फिर उनकी बेटे भी आ गए, एक दफा जो है वो एमएलए बने, वो भी बन गई, तो ये पूरी वो किसी और को मानते नहीं है। हमारी फैमिली में 2 बंदे ही थे, जब मेरे वालिद ना अहल हुए तो फिर मेरी बहन को टिकट वहां से मिली है। सही। हम तो 2, हम पहले से ही 2 लड़ते आ रहे हैं, तो हमने 5-5 सीटों का मुतालबा कर लिया। लेकिन फिर भी मतलब एक चीज थोड़ा सा है कि लोग सवाल करते हैं, कारकुनान कहते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती होगी, वो पीटीआई का कारकुन भी करेगा, वो मुस्लिम लीग नवाज का भी करेगा, वो पीपल्स पार्टी का भी करेगा, और जमात इस्लामी में ऐसी चीज होती नहीं है। अगर वहां पर होगी तो वहां का भी कारकुन में तशवीश ये जरूर है। तो फिर ये हसन साहब इसमें मंसूर भाई हकीकत ये है, मैं जरा 1 मिनट हसन साहब, ये आपका हसन साहब आपका जो इख्तिलाफ है या आपका एतराज, वो तो फिर नून लीग की तरफ भी होना चाहिए ना, कि एक ही खानदान से नवाज शरीफ भी आ गए, एक ही खानदान से शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी और मरियम नवाज भी, और उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी आ गए, वहां पे भी तो एतराज कीजिए। जी बिल्कुल है मेरा, मैं मुस्लिम लीग नवाज की भी बात कर रहा हूँ जी, मैंने ये कुछ स्पेयर नहीं किया। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। ये 3 बड़ी जमातें हैं, इनमें ये चीज है। देखिए मैं इस पर इख्तिलाफ नहीं करता कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ना बने जी, उसका राइट है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वो बन सकता है, लेकिन फिर एक फैमिली से ही जो है ना वो तमाम लोगों को उठा देना, फिर रोल मतलब अगर कोई एमएनए बन गया तो फिर दूसरा जो है ना वो बल्दियाती सियासत में आए, वो मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आए, वो सियासत करे, ग्रास रूट के ऊपर भी रहे ना। आपने तमाम ने कानून साजी करनी है, आपने अगर करना है तो बेसिकली फिर आपने अगर काम बांटे और फिर हर जगह ग्रास रूट से फिर ऊपर तक निहाल साहब, ये इस बात को मैं मतलब पसंद करूंगा। ठीक है, जहां पर तो तमाम के तमाम बड़ी असेंबलियों में जा रहे हैं ना, बल्दियाती पॉलिटिक्स की तरफ कोई नहीं जाता।